एक हेल्दी मॉर्निंग रूटीन होना हम सबकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि सुबह के ही टाइम में सबसे कम डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और हम काफ़ी अच्छे से फोकस कर पाते हैं। एंड हियर आई एम अनन्या वंदनानंद। आई एम अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोच हु इज ट्राइंग टू इम्प्रूव हर सेल्फ एवरी डे। सो गुड मॉर्निंग एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मैं अपने दिन की शुरुआत हमेशा डिसिप्लिन से करती हूँ, जो मैं कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। उनमें से बिस्तर बनाना तो आई थिंक जब से मैंने होश संभाला है मैं तब से ही कर रही हूँ। एंड ऐसा करने के बाद मुझे काफ़ी सॉर्टेड सा फील होता है। फिर मैं तुरंत ही अपनी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड मेडिटेशन करना शुरू कर देती हूँ। इन्होंने मेरी लाइफ में लिटरली बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है। मुझे कई साल हो गए हैं ये प्रैक्टिस करते हुए एंड मेरी एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो गया है, इनफैक्ट चला ही गया है। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, इसी दौरान आपको काफ़ी सारे रियलाइजेशंस होंगे एंड वो आपको स्ट्राइक करेंगे। देन आई प्रे टू गॉड बिकॉज आई फील स्पिरिचुअलिटी हील्स एवरीथिंग। मेरे दिन की शुरुआत होती है अपने पौधों को पानी देने से लेकर एंड मुझे ये करके काफ़ी खुशी मिलती है। माई प्लांट्स रियली मेक मी हैप्पी। फ्लावर्स रियली मेक मी हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को देख करके एंड जब कोई मुरझा भी जाता है तो मुझे बहुत अपसेट फील होता है लाइक but then I think like it's okay, like you know it's a part of life, so I just move on. So I start my day by having a black coffee. ये टोटली अप टू यू है कि आपको कौन सी ड्रिंक पी करके सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ लोगों को नींबू पानी पीना, हनी लेमन वाटर पीना या चाय पीना, फिल्टर कॉफ़ी पीना, आपको जो भी पसंद हो आप वो सुबह उठ करके पीजिए, लेकिन प्लीज़ उठने की तो आदत डालिए। उसके बाद मैं एक बुक लेना पसंद करती हूँ। मेरे पास अभी कुछ सालों से काफ़ी अच्छी बुक्स का कलेक्शन है एंड ये जितनी भी बुक्स हैं ये सिर्फ 1 से 2 पेज के टॉपिक्स कवर करती हैं एंड मुझे ऐसी ही बुक्स पढ़ना पसंद है क्योंकि मैं ज़्यादा रीड नहीं कर सकती हूँ। तो आज मैं पढ़ने वाली हूँ गुड वाइब्स गुड लाइफ बाय वेक्स किंग एंड ये बुक मुझे काफ़ी पसंद है। दुनिया के हर एक बड़े शख्सियत ने एक बार तो ये ज़रूरी कहा है कि रीड गुड बुक्स, लर्न न्यू स्किल्स। नॉलेज गेन करने की कोई सीमा नहीं होती है। तो इस बात को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छी बुक्स का कलेक्शन करना शुरू किया है जो थोड़ी सी छोटे छोटे टॉपिक्स इंक्लूड करती हैं, क्योंकि मेरी भी लाइफ में कभी रीडिंग की हैबिट नहीं थी, मैंने अभी ही डाली है। एंड आज मैं पढ़ रही हूँ चेक योर ओन बिहेवियर, जिसमें ये बताया गया है कि हमें दूसरों के पर्सनल नेचर से खुद पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। वी शुड ऑलवेज चेक ऑन आवर ओन बिहेवियर। इसके बाद मैं अपने स्टडी में आ जाती हूँ। मुझे यहाँ पर बैठना और टाइम स्पेंड करना काफ़ी पसंद है। मेरा ये मानना है कि जो सुबह के कुछ घंटे होते हैं वो हमें ऑर्गेनाइज्ड बनाने में काफ़ी हेल्प कर देते हैं। हमें काफ़ी समय मिल जाता है अपने गोल्स को स्टडी करने में, अपने आप को एनालाइज करने में। तो ये समय हमें खुद को देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सुबह 8-9 बजे उठते हैं तो ये समय हम खुद को नहीं दे सकते हैं। एंड ये मेरी पर्सनल जर्नल बुक है। मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी पसंद है। इसमें मेरी खुद की फ़ोटो पहले नंबर पर आती है। माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। सीरियसली आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही आपकी पर्सनालिटी में दिखता है। इसमें मेरी खुद की कुछ पर्सनल बातें होती हैं जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ, जस्ट फॉर एन आइडिया कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। बिकम अ बेटर अनन्या, ये मेरे प्रॉज एंड कॉन्स हैं। आप अपने बारे में भी अपनी डायरी में लिख सकते हैं कि आपको अपनी कौन सी आदतें सुधारनी हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ हैं, क्या आपकी वीकनेसेस हैं। ये सब आपकी अपनी डायरी में होती हैं। और हाँ, ये दिन मैं आपको स्पेशली दिखा रही हूँ क्योंकि इस दिन 6 सितंबर संडे था एंड उस दिन मैं सुबह 4 बजे उठी थी एंड मैंने उसके बारे में लिखा था। ये मेरी टू डू लिस्ट वाली डायरी है। वेक अप विद डिटर्मिनेशन एंड गो टू बेड विद सेटिस्फैक्शन।
इसमें मैं डेली वो बातें लिखती हूँ जो मेरी पर डे के टारगेट्स होते हैं। ये मैं एक रात पहले लिखती हूँ ताकि मैं अगले दिन उसको अचीव कर पाऊँ। तो ये मेरी आज की डेट है जिसमें मैंने 12 जनवरी को इस वीडियो के बारे में मुझे जो जो क्लिप्स शूट करनी थी मैंने उसकी डिटेल्स लिखी थी जो शायद पूरी ही हो चुकी हैं। एंड यस, इट्स डन फॉर द डे। अब मैं बाकी आज रात को लिखूंगी कल के लिए। नाउ आई एम मेकिंग सम ब्रेकफास्ट फॉर माई सेल्फ। मुझे उठे हुए 2 घंटे हो चुके हैं एंड आज मैंने उपमा बनाया है। मैं सुबह सुबह उपमा खाना एंड पोहा खाना सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, तो ये ब्रेकफास्ट बनाना मेरे लिए आसान हो जाता है। बादाम एंड नट्स खाना तो हमारी सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग भी अपने ब्रेकफास्ट में नट्स वगैरह खूब लिया करिए एंड अ फ्रूट ऑल्सो। मैं कोई ज़्यादा बड़ी न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, बट मैं इतना जानती हूँ कि मेरे लिए क्या खाना हेल्दी है, क्या खाना अनहेल्दी है। ये एक बेसिक चीज़ है, ये हम सबको पता होती है, बट कहीं ना कहीं हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ अपनी जो दिन की शुरुआत है एक अच्छे ब्रेकफास्ट से करिए। मुझे सुबह देखना बहुत पसंद है, ये मेरे दिन का सबसे फेवरेट काम है। गर्मियों में तो ये चीज़ जल्दी हो जाती है 5:30-6 बजे, पर सर्दियों में सूरज थोड़ा लेट निकलता है। मैं अपने घर के 7वें मंजिल पर हूँ एंड यहाँ बैठना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट आई कैन डू दिस। 1 2 या 3। मैं अपनी योगा मैट लेकर के आती हूँ। मैं अपनी एक्सरसाइजेज और योगा वगैरह इस वीडियो में नहीं दिखाना चाहती। ये एक सिंपल वीडियो बनाना चाहती थी मैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहती थी। अगर आप अपनी लाइफ में इतना भी अगर आप कर लें तो माइंडफुलनेस के लिए आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा जाएगा, काफ़ी पीसफुल फील करेंगे आप। सो प्लीज़ डू ट्राई दिस। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, हमने सब कुछ बचपन से सीखा हुआ है। याद है स्कूल जाने के लिए कितनी जल्दी उठते थे, पर अब हम पता नहीं कहाँ खो गए हैं। दुनिया की इस फिजूलपंथी में हम इतने खो गए हैं कि अब हमें लिटरली पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, एम्बिशंस क्या हैं। हमें वो सब चीज़ें रिक्रिएट करने की अब सख्त ज़रूरत है। वो सुबह देखना बहुत ज़रूरी है जो हम स्कूल जाते टाइम देखते थे। हमें वो सब चीज़ें अब वापस से करना ज़रूरी है। हमें अपने आप को इनलाइटमेंट की ओर लेकर के जाना है। हमें अपनी मंजिल का पता होना बहुत ज़रूरी है। इन सिंपल लैंग्वेज, अगर हमें अपनी मंजिल के बारे में सब पता है तो हमें सुबह उठने के कोई टिप्स जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। वी ऑल आर मेंट टू डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ गाइज, जस्ट बी लिटिल डिसिप्लिन्ड। हैबिट्स डेवलप टाइम, बट कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जस्ट बी पेशेंट, ओके। लास्टली, जो फिट है वही हिट है, और सुबह उठना अपने आप में ही एक फिटनेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।